ये है इकोनॉमिक्स बातचीत का वीडियो और आज हम बात कर रहे हैं कि क्या एक टमाटर पूरी इकोनॉमी को महंगाई के सर्कल में, इन्फ्लेशन साइकिल में पुश करने वाला है। ये समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि टमाटर के दाम इतने बढ़ क्यों रहे हैं। हमने बड़ी न्यूज़ सुनी आजकल कि कैसे एक सब्जी वाला बॉडीगार्ड्स रख के टमाटर बेच रहा है, लोग कैसे तिजोरियों में छुपा के टमाटर रख रहे हैं। हम सब जानते हैं कि टमाटर जो 20 से 30-40 रुपए तक मिलता है वो आज कहीं 200-250 रुपए तक पहुंच चुका है। क्या कारण है इस बात का? इकोनॉमिक्स के हिसाब से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं दो कारणों में, प्रोडक्शन रिलेटेड कारण और मार्केट कंडीशन रिलेटेड कारण। प्रोडक्शन रिलेटेड कारण में हाईलाइटेड क्या है कि प्रोडक्शन कैसे इंपैक्ट हो गई इन्वायरमेंटल या नेचुरल कॉजेज की वजह से। जैसे सबसे पहले जब टमाटोज को प्लांट किया जा रहा था तब हीट वेव्स ने हिट किया इंडिया को, जिसकी वजह से प्लांटेशंस खराब हुई। उसके बाद हैवी रेन्स एंड फ्लड्स के कारण प्लांटेशंस अफेक्ट हुई। इस साल टमाटो को लीफ कर्ल नाम की एक डिजीज ने भी इम्पैक्ट किया और टमाटो का प्रोडक्शन घट गया। लेकिन इंडिया, अगर आप ये बात जानते हैं, इंडिया पूरी दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टमाटर का, टमाटो का। तो क्या कुछ हद तक प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ने की वजह से टमाटर 400 गुना महंगा हो सकता था? जवाब होगा नहीं। ये कारण हम सब जानते हैं, हमें लगता है सिर्फ इसी वजह से टमाटो का प्रोडक्शन इम्पैक्ट हुआ। लेकिन असल में मार्केट कंडीशंस भी जो टमाटो मार्केट को रेगुलेट कर रही हैं वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनी टमाटो के प्राइसेस को इतना महंगा करने। यानी कि अगर हम समझे कि मार्केट कंडीशंस में मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, तो मैं बात कर रही हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की, स्टोरेज हाउसेस की, ट्रांसपोर्टेशंस की, गवर्नमेंट स्कीम्स की जो टमाटो प्रोग्राम या टमाटो मार्केट के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। गवर्नमेंट ने 2018-19 के बजट में, यूनियन बजट में एक स्कीम दी थी ग्रीन ऑपरेशन करके, जिसको 500 करोड़ का बजट मिला था, जिसमें एक प्रोग्राम था TOP प्रोग्राम, टमाटो अनियन पोटैटो, टमाटर, प्याज, आलू। इस पे एक प्रोग्राम बनाया गया था कि इनके प्राइजेस सारे साल में एक मिनिमल स्केल पे रखे जाएं, कम से कम स्केल पे रखे जाएं। लेकिन हम देख सकते हैं कि इस 500 करोड़ के बजट वाली स्कीम का कोई खास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। और तो और अगर आप टमाटो मार्केट को समझने की कोशिश करें तो जो टमाटो फार्मर्स हैं उन्होंने अपना प्रोड्यूस 1 रुपये 2 रुपये से लेके 10 रुपये तक बेचा है। वही टमाटर जो आज मार्केट में 160 रुपये का मिल रहा है। इसका कारण क्या है? जो टमाटो प्रोड्यूसर्स हैं उनका जो भी सेलिंग वाला मार्केट है, जो उनसे मिडल मैन मार्केट में खरीदा जाता है टमाटर, वो ऑलमोस्ट 58% प्राइवेट इंडिविजुअल्स डोमिनेट करते हैं। यानी कि गवर्नमेंट या कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंटरेस्ट नहीं दिखाती है टमाटर को परचेज करने में, जिसकी वजह से टोटल प्राइस कंट्रोल का हाथ चला जाता है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ। ये सारी कंडीशंस हैं जो टमाटो की मार्केट को बहुत हैवीली इम्पैक्ट कर रही है। एंड प्रोडक्शन पे फिर अगर हम वापस आएँ तो प्रोडक्शन को भी इम्पैक्ट किया मार्केट कंडीशंस ने, क्योंकि जो टमाटो प्रोड्यूसर्स थे वो शिफ्ट कर गए टमाटर उगाने से बीन्स उगाने पे, क्योंकि बीन्स में पैसा ज़्यादा मिल रहा था इन कंपेरिजन टू टमाटर। नाउ अगर हम इसके इम्पैक्ट को स्टडी करें तो इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? आज आपको दिख रहा है कि टमाटर महंगा, टमाटर महंगा, टमाटर महंगा हर जगह। लेकिन अगर आप उस हेडलाइन से नीचे उतर के चेक करें तो ऑलमोस्ट हर सब्जी के दाम महंगे हो चुके हैं। कहीं ना कहीं प्रोडक्शन रीज़न है उस चीज़ का। जो नेचुरल कैलामिटीज़ हिट कर रही है, जो फ्लड्स हिट कर रहे हैं इंडिया को, वो बहुत बड़ा रीज़न है कि सब्जियों के दाम महंगे हुए हैं। लेकिन साथ में जो मार्केट कंडीशंस है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है, जो ट्रांसपोर्टेशन महंगे पे महंगा होता जा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है सब्जियों के महंगा होने का। अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। टमाटो का हमने कंडीशन समझ लिया, ये भी देख लिया कि सिर्फ टमाटर ही नहीं, मिर्ची, गोभी, लौकी, सब चीज़ों के प्राइजेस क्या हो चुके हैं, डबल हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। तो हम वापस आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे कि इकोनॉमी पे क्या अफेक्ट पड़ रहा है। क्या टमाटर की वजह से सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी? तो कहीं ना कहीं हमारे पास इसके फिर से दो जवाब आते हैं, हाँ भी और नहीं भी। कहा जा रहा है कि टमाटो का जब नेक्स्ट फसल, नई फसल जब मार्केट में आने वाली है अगस्त टू सितंबर हार्वेस्टिंग पीरियड में, उस टाइम टमाटो
फिर से मार्केट में आ जाएगा, डिमांड सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी एंड डिमांड को मीट कर पाएंगे तो प्राइजेस रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड कहा जा रहा है कि उस टाइम पीरियड तक आलू एंड प्याज जैसी और सब्जियों के दाम भी महंगे होने वाले। रीज़न क्या बताया जा रहा है? एक आम आदमी की सोच। एक आम आदमी की सोच क्या होती है? जब वो देखता है कि एक चीज़ के दाम, एक कॉमन सब्जी के दाम इतने महंगे हो गए हैं, तो वो मान लेता है कि कहीं ना कहीं आलू के, प्याज के, इन चीज़ों के भी दाम बढ़ने वाले हैं। इस वजह से वो उन सब्जियों को स्टॉक करने लगता है। जैसे कि आपके भी आस पड़ोस में एक आंटी ऐसी ज़रूर होंगी जिन्होंने टमाटर के इतने महंगे दाम देखने के बाद प्याज की अभी एक बोरी खरीद के रख ली होगी कि कहीं ये भी महंगा ना हो जाए। तो इस वजह से मार्केट में एक शॉर्टेज क्रिएट होगा एंड फिर से आलू के और प्राइजेस के दाम भी बढ़ जाएंगे। इसे डोमिनो इफेक्ट कहकर समझा जा सकता है कि एक चीज़ का प्राइस बढ़ना लोगों की मेंटालिटी पे इफेक्ट डालता है एंड धीरे धीरे हर चीज़ के प्राइजेस बढ़ते जाते हैं। इकोनॉमी की अगर हम बात करें, आरबीआई का कहना है कि उम्मीद से टमाटर के दाम घट ही जाएंगे, लेकिन जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई होगा, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट पे लोन्स एक्सेट्रा दिए जाते हैं बैंक्स को, रेपो रेट वगैरह, उनको गिराया नहीं जा रहा है। यानी कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम किया जा रहा है ताकि इन्फ्लेशन को, महंगाई को अंडर कंट्रोल रखा जाए। और आरबीआई की माने तो इस साल के एंड तक कोई उम्मीद नहीं है कि उन लोन वाले इंटरेस्ट रेट्स को किसी भी हद तक गिराया जाएगा। ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए एंड किसी को भी सिर्फ कॉइन का एक हिस्सा देखकर जज मत कीजिए। अपने आप को इकोनॉमिकली एजुकेट करिए। समझिए कि सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं, मार्केट कंडीशंस और गवर्नमेंट का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है किसी भी प्राइस पॉलिसी को फॉर्म करने में। मिलेंगे और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।